हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। विषम चक्रीय यौगिक दैट मीन्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होते हैं ये? हमने नोमेनक्लेचर के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी, लेकिन आज हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं पिरोल या पाइरोल। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमने पढ़ लिया था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि जिनके अंदर एक वलय बनती है। ठीक है, साइक्लिक का मतलब हो गया वलय का बनना, और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब जिसमें साइकिल में एक जैसे परमाणु ना होकर कोई अलग विषम जाति का परमाणु भी उपस्थित होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड होते हैं स्टेबल। दैट मीन्स ये यौगिक कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, और एरोमेटिसिटी इनमें होती है। अनुनाद ये प्रदर्शित करते हैं, रेजोनेंस ये दिखाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा जो कंपाउंड है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पिरोल। और पिरोल बहुत ही अच्छे से काफ़ी बार क्वेश्चंस में ये आता है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो, पिरोल। पिरोल के देखो, सबसे पहले आपको क्या करनी है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। आपको इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है। देखो, पिरोल जो होता है एक 5 सदस्यीय वलय वाला एक कंपाउंड है, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, हेटेरो एटम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको? 4। तो कार्बन 4 लिख दिया। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और एक नाइट्रोजन के पास। तो टोटल 5 हाइड्रोजन हो गए। और नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? 1। तो C4H5N इसका सामान्य सूत्र हो गया है। ठीक है, तो अब देखो, इसे आपको यूं भी आप इसे लिख सकते हैं ऐसे। डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 और ये 5। अब ये जो है साइड में कितने भी हाइड्रोजन लगे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है, तो इससे मतलब है कि साइकिल कौन बना रहे हैं। ठीक है, तो साइकिल कौन बना रहे हैं? 4 तो कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ये तो बाहर है। ठीक है, ये साइकिल नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब 5 सदस्य हैं यहाँ पर, 5 एटम, 1 2 3 4 और 5 नाइट्रोजन सहित। तो ये 5 सदस्य, या यूं कह दें हम कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, चलो अब देखिए, इसकी अनुनादी ऊर्जा रेजोनेंस जो एनर्जी होती है वो तो होती है 87.8 किलो जूल पर मोल। 87.8 किलो जूल पर मोल होती है। ये इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। पिरोल की जो वलय होती है वो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन में हीम होता है, उसमें विटामिन B12, बल्बुरिन, एल्कलॉइड्स में मिलती हैं। अस्थि का प्रमुख स्रोत होता है, अस्थि तेल जो होता है ना उसका, अस्थि तेल जो होता है उसका ये प्रमुख स्रोत होता है। मतलब ये देखो, क्लोरोफिल भी एक नेचुरल चीज़ है, हीम, विटामिन B12 सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये इनमें मिलती है। ये जो 5 मर्डरिंग है ये किन में मिलती है? क्लोरोफिल, विटामिन B12, ये जो मैंने हीम वगैरह ये हैं इनमें ये मिलती है। एल्केलॉइड्स में भी ये मिलती है। तो अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इनका, आप किस तरह से इन्हें हम बना सकते हैं, पिरोल को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट भी मैंने बता रखा है। अमोनियम म्यूसेट से इसे कैसे बनाएंगे? एसिटिलीन और अमोनिया की अभिक्रिया से भी इसे बनाया जा सकता है। फ्यूरेन से भी इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अमोनियम म्यूसेट से बना सकते हैं। एसिटिलीन और अमोनिया की रिएक्शन से हम इसे बना सकते हैं। फ्यूरेन से हम इसे बना सकते हैं। सक्सिनिमाइड से इसे हम बना सकते हैं।
1,4 डाइकीटोन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोल नॉर सिंथेसिस, पोल नॉर संश्लेषण कई बार पूछा जाता है। अल्फा एमिनो कीटोन या अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की बीटा डाइकीटोन या बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट जो है वो होता है हेन्स सिंथेसिस। क्या नाम है? हेन्स सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो हेन्स संश्लेषण है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो आपका पिरोल है उसे बनाने में। अस्थि और कोल तार से भी हम से बना सकते हैं। ये सामान्यतः बहुत पूछा जाने वाला मेथड है, सामान्य मेथड है। लेकिन यहाँ पर हेन्स संश्लेषण जो नेम रिएक्शन से वो आपको क्या करनी है, ज़्यादातर याद करनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके हम बनाने के मेथड्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड मैंने लिया है अमोनियम म्यूसेट से। ठीक है, अब ये अमोनियम म्यूसेट क्या होता है, देखो आवश्यक अभिकर्मक अमोनियम म्यूसेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, है ना। ताप कितना है, 437 केल्विन। यहाँ पर जो भी एप्रोप्रिएट, जो भी कंडीशंस हमें लेनी है, जो भी चीज़ें हमें लेनी है, उन सबको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते। फिर दिखते हैं अभिक्रिया। अमोनियम म्यूसेट का मतलब होता है, देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है और यहाँ पर लगा हुआ है देखो NH4। ठीक है, COO से क्या लगा हुआ है, NH4। इसीलिए इसे हमने कह दिया अमोनियम म्यूसेट। इस पूरे पर्टिकुलर को हमने कह दिया अमोनियम म्यूसेट कह दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया है ग्लिसरॉल की। जब अमोनियम म्यूसेट से रिएक्शन कराई जाती है 437 केल्विन पर, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं। मतलब यहाँ से NH4 हटकर यहाँ पर H+ लग जाता है। देखो इधर भी और इधर भी NH4 हट के यहाँ पर क्या लग गया है, ये चीज़ लग गई है। और NH4 से क्या बन गया है, यहाँ पर अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यहाँ से यहाँ पर बन गया है। तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अमोनिया से अगर ये रिएक्शन करेगा फर्दर तो क्या बनता है, देखो यहाँ से ये OH, ये OH, इस 2 CO2, ये OH ऐसे निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से 4 H2O निकले। क्या निकले, यहाँ से 4 H2O निकले और 2 CO2 निकल गई। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर निर्जलीकरण हुआ और यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, विकार्बोक्सिल CO2, है ना, 2 CO2 माइनस हुए यहाँ से, ये CO2 है, CO2 कर ले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ से जैसे ही निकले तो ये ऐसे जुड़ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटिलीन्स। एसिटिलीन और अमोनिया की रक्त तप नली में जब हम क्या करवाते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं, पास कराते हैं, तो देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो हमारा क्या बन गया, पिरोल। और H2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, H2 गैस माइनस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूरेन से। फ्यूरेन से पिरोल बना सकते हैं एल्यूमिना 753 और 763 केल्विन की उपस्थिति में। अमोनिया से फ्यूरेन की रिएक्शन करा दो तो ये N, यहाँ से 2 H2O तो बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सक्सिनिमाइड से। सक्सिनिमाइड देखो क्या होता है, एमाइड का मतलब होता है NH, सक्सिनिमाइड CH2 C पर ये कीटो फॉर्म है। अब इसे इनोलिक फॉर्म में अगर हमको लाना है तो यहाँ से एक HOH पे लगा देना है ना, ये इनोलिक फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है। चलो